बालाजी किताब से त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने 4 सवाल तक बताया है। आज 5वें सवाल से बताना है। आप पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं, हमने वहाँ पे आपको सूत्र अच्छे से समझाया है और कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं और सवाल भी हमने बताया है। तो आज हम 4 के आगे 5वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास किताब तो है नहीं, यहाँ पर हमने नोट कर रखा है कॉपी में, उसी से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ 5वें सवाल में हमें tan का मान दिया है। tan थीटा बराबर 1/√3 है, ये देखिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए। इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा। चलिए, यह सवाल 5 नंबर सवाल है। तो इसमें देखिए, tan का मान दिया है, tan में ही हमें रखना है। तो हम सीधा यहाँ पे चलते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, पहले इस 2 को उतार लेंगे, इस tan थीटा का मान यही रखेंगे 1/√3 बटे 1, फिर माइनस को उतार लेंगे, फिर tan का मान रखेंगे 1/√3, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, ये 2 इधर गुणा कर जाएगा, 2 1 के 2 बटे √3। लेकिन हम बता दें आपको, यहाँ पर 1 को उतारेंगे, यहाँ पर इसको उतार लेंगे। अब 1 कवर करेंगे, 1 1 के 1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कवर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 अकेले बचेगा। अच्छा, ये रूट स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ, इसको हम आपको अलग से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर कभी भी 1 और इसका स्क्वायर हो तो नियम है कि एक बार स्क्वायर 1 पे लग जाएगा और एक बार स्क्वायर बटे पे लग जाएगा, जो भी बटे में होगा। ये देखिए, अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और इस पर स्क्वायर रूट कैंसिल, इस पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 अकेले बचेगा। ये देखिए। अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ कैसे, आपको सूत्र याद रखना है। कभी भी अगर डबल रूट x यानी x पर स्क्वायर रूट दोनों हो तो x बचेगा। इसी प्रकार अगर √3 पर स्क्वायर और रूट दोनों है तो 3 अकेले बचेगा। अगर ये स्क्वायर रूट 5 है, ये देखिए, तो 5 अकेले बचेगा। अर्थात ये सूत्र है, अगर किसी भी संख्या पर वर्गमूल भी है और वर्ग भी है तो दोनों कैंसिल हो, केवल x अकेले बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 अकेले बचा, 1 का वर्ग 1 है। तो इसी प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 गुणा करा दिया, 2 1 के 2 और 3 को उतार लिया, 1 उतार लिया, माइनस उतार लिया, 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 अकेले बचेगा। अब इसको हम अलग से हल करेंगे, ये बगल से गुणा करके ऊपर जाएगा, तो पहले ऊपर वाला पद उतार लेंगे, 2/√3। अब देखिए, ये 3 1 के 3 माइनस 3 1, देखिए ये 3 1 के 3, लेकिन माइनस 1 रहेगा, बटे 3 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद इसको फिर उतार लेंगे और ये घटाएंगे, 2 बचेगा, और नीचे कितना बचा है, 3 उतार लेंगे। अब देखिए, जब बटे के बटे ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, बीच वाला बीच में गुणा करेगा, किनारे वाला किनारे गुणा करेगा। इसको लिखेंगे 2 गुणे, ये 3 ऊपर चला गया 3, और ये लिखा जाएगा √3 गुणे 2। अब देखिए, 2 और 2 कैंसिल, इसको हम काट देंगे। ये देखिए, तो हमारे पास बचा क्या, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा ऊपर 3 नीचे 3, रूट में 3 है। अगर ऐसे सवाल कभी भी आए कि बटे में रूट है तो और ये इसे कटने वाला है, तो वहाँ पर आप हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, या तो इसी √3 का गुणा भाग कर दीजिए, चाहे जो कीजिए। तो हम यही कर देते हैं, √3 का गुणा भाग करने पर, √3 का गुणा भाग करने पर, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3/√3 उतार के इसी में √3 का गुणा कर देंगे, √3 का भाग कर देंगे। जब इससे गुणा होगा तो ये लिखा जाएगा 3√3।
लेकिन जब इससे गुणा होगा तो हमने बताया डबल रूट 3 आ जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा 3। ये देखिए अब ये 3 और 3 कट गया तो हमारे पास कितना बचा रूट 3, और ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, हम आपको एक सूत्र बढ़िया से बता दें, यहाँ पर समझ लीजिए, ये अलग से है। अगर आपको कहीं भी स्क्वायर रूट दोनों मिले तो उसका मान क्या होगा, जो इसके अंदर है वही अकेले बचेगा, बाकी स्क्वायर रूट कैंसिल। और इसी प्रकार अगर यही रूट हम 2 बार लिख दें तो भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, यक्स अकेले बचेगा। इसको आप ध्यान रखिए, कभी भी जैसे ये लिखा है, देखिए रूट 3 2 बार है तो इसका मान क्या बचेगा 3 अकेले। ये देखिए रूट 3 तो इसका मान 3 अकेले हो जाएगा। देखिए अगर यही होता रूट 3 का स्क्वायर तो भी इसका मान 3 अकेले होता। देखिए तो ये सूत्र है समझने के लिए, बाकी हमारा उत्तर यहां तक हो चुका है। देखिए अगला सवाल जो है हमारा, देखिए छठवां सवाल जो है हमारा वो साइन का मान दिया है। साइन थीटा बराबर हमें दिया है 4/5, तो 3 सेक और 5 कॉस का मान ज्ञात करना है। 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। यह हमारा प्रश्न है, छठवां नंबर सवाल है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमें साइन का मान दिया है, सेक और कास का मान पूछ रहा है। सेक और कास के पदों में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अनुसार पाइथागोरस का एक चित्र बनाएंगे, त्रिकोणमिति का त्रिभुज, और वहां से सभी भुजाएं ज्ञात करके फिर इसमें रखेंगे ताकि इसका मान आ जाए। तो हम इसके लिए पहले इसको लिखेंगे। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहां लिख देंगे लंब बटे कर्ण। देखिए हमें दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, और इसी के सामने हमें लिखना है इसका सूत्र, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, यानी कि 4 लंब है, कर्ण 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक चित्र ऐसे बना लेंगे। देखिए यहीं पर बना दे रहे हैं। देखिए तो देखिए ये ABC, अब यहाँ पे लंब कितना है 4, तो ये लंब है, कर्ण कितना है 5, तो ये कर्ण है। अब ये AB ज्ञात करना है, आधार, इसको x मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे यहाँ कर लीजिए चाहे तो यहाँ पे हल कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते हैं, नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कितना है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, आधार x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, और चित्र अलग है, तो 5 का वर्ग हमने आपको बताया है कि 5 का वर्ग 5 × 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 × 16, x स्क्वायर ये लिखा जाएगा। इसको अंक वाला अंक तरफ भेज दीजिए, 25 में 16 घट जाएगा बराबर x स्क्वायर, घटाएंगे तो 9 बचेगा बराबर x स्क्वायर। हम यह करके सीधा लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा 9 का वर्गमूल करेगा, x बराबर 9 का वर्गमूल 3 आ गया।
यानी कि हमें इसका मान मिल गया 3। ये देखिए, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सेक और कास। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये देखिए, तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और आधार है 3, और इसी के सामने बगल में लिख लीजिए कास का। तो कास का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये देखिए, तो आधार है 3, कर्ण है 5। हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। ये ज्ञात क्यों किया, क्योंकि हमें सेक और कास की आवश्यकता थी, हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब यहाँ लिखना है, तो इसको लिखना है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। इसी का मान ज्ञात करना है, तो हमें मान रखना है। पहले इस 3 को उतार लेना है, सेक थीटा का मान जो हमने ज्ञात किया है 5/3। इसको रखेंगे कोष्ठक में रखिए या गुणा में कर दीजिए, गुणा में ही कर देते हैं, गुणे 5/3 माइनस 5 को उतार लीजिए, गुणे कास थीटा का मान 3/5। ये देखिए, अब ये कट रहा है ऊपर नीचे, 3 कट गया, ये भी ऊपर नीचे कट रहा है, काट दिया। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये देख लीजिए, तो सवाल आपने उतार लिया होगा, तो इसको हम मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, 7वां नंबर सवाल है। हमें tan का मान दिया है 4 tan थीटा बराबर 3। फिर तो हमें ज्ञात करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो अंक है इसको उधर भेज देंगे। अब कैसे भेजेंगे, हम आपको अगर एग्जाम्पल समझाएं तो आपने समीकरण पढ़ा होगा। अगर कहीं लिखा हो 4x बराबर 3, तो 4 उधर जाता है तो बटे में हो जाता है, यानी 3/4। तो इसी प्रकार हम इस 4 को उधर भेज देंगे, बटे हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। देखिए, अब हम tan का सूत्र जानते हैं, इसी में लिख देंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये देखिए, लंब बटे आधार लगा दिया। अब हम बनाएंगे एक चित्र। ये देखिए, तो देखिए, ये ABC अपने से आप मान लीजिए, ABC मान लिया। तो देखिए, ये हमारा कोण है, यहाँ पे कोण रखना जरूरी होता है, थीटा यहाँ रख देना है। उसके बाद इसके सामने वाली भुजा, ये लंब है, लंब कितना है 3, ये लंब के सामने है 3 है। आधार सामने 4 है, तो आधार ये रहा नीचे, ये 4 है। कर्ण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए, तो कर्ण कितना है नहीं पता है, जो भुजा ना पता हो उसको आप x मान लीजिए। ये देखिए, तो हमने इसको x मान लिया, x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो हम कर देंगे 3। आधार कितना है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर को उतार लेंगे बराबर 3 त्रिक का 9। हम अगर विस्तार से करना चाहें तो आप देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना। ये देखिए, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 4 को आप 2 बार लिख दीजिए। ये देखिए,
3 त्रिका 9, 4 चौका 16, एक्स स्क्वायर हम उतार लेंगे 16, ये 16 हो गया, 16 और 9 25। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल हम यहाँ पे करते रहे हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5। ये देखिए, तो हमें x का मान मिल गया 5, यानी हमें कर्ण पता हो गया 5 है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन और कास का मान ज्ञात करना है, और इसी पर रख के हमें इसे हल कर देना है। तो हम डायरेक्ट ही इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पर मान रख के हल करते हैं सीधा, या तो एक लाइन उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 साइन थीटा, एक मिनट विस्तार करें तो उसको भी विस्तार कर दे रहे हैं। पहले साइन का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया है, इसमें देखिए लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब है 3, कर्ण है 5। फिर कास का मान ज्ञात करना है, कास थीटा, तो कास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण है 5। देखिए हमने क्या किया, अभी तक जो किया हम आपको बता दें। पहले जो हमें मान दिया था इसके अनुसार चित्र बनाया, हमने देखा कर्ण खाली है, कर्ण का मान नहीं पता है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लिया, 5 आ गया। अब हमने यहाँ पे हमें आवश्यकता किसकी थी, साइन और कास की आवश्यकता है, तो हमने साइन का मान और कास का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो वैसे हम चाहें तो इसको मिटा के तब कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर ऊपर करते हैं। पहले इसको उतार लेते हैं, 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा बटे में 8 साइन थीटा और प्लस 5 कास थीटा। ये देखिए, अब यहाँ पे इस 3 को पहले 4 को उतार लेंगे, 4 उतार लिया। साइन का मान रखेंगे, साइन का मान कितना है 3/5, कोष्टक में रख दीजिए 3/5। फिर प्लस को उतारेंगे, देखिए पहले ये जो लिखा है पूरा उतारेंगे, बस कहीं कहीं मान हटा देना है। प्लस को उतार लिया, 3 को उतार लेना है। कास का मान ये रहा 4/5 रख देंगे, ये देखिए, बटे 8 को उतार लेंगे। साइन थीटा का मान 3/5, ये देखिए, प्लस इस 5 को उतार लेंगे, और कास थीटा का मान ये रहा 4/5, ये देखिए, मान हमने सब रख दिया। अब यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे ताकि उसको हम यहाँ पर हल कर सकें। इसको आप उतार लीजिए। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतारिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए पहले देखिए, ये इससे गुणा कर जाएगा, 4×3 12, तो हो जाएगा 12/5। फिर ये वाला भी गुणा कर जाएगा, 4×3 12, 12/5, बराबर चिन्ह यहाँ लगाना है। फिर ये 8×3 24, 24/5। फिर वो 4×5 20, 20/5। देखिए हर मिल रहा है तो ऊपर जुड़ जाएगा, ये हमारा एक भिन्न अलग है, ये भी अलग है। तो 12 और 12 24/5, और ये 24 और 20 44/5। 5 पहले हमें काट देना है, उसके बाद ये 6 से कटेगा, 24 भी और 44 भी। 6 चौका 24, नहीं 4 से काटना है, 4 से काटना है, 4 छंग 24, 4 यानी 11 चौका 44, यानी ऊपर 6 बचा, नीचे 11। ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक हो गया। इसे आप उतार लीजिए। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं।
हाँ, अगर आपको हाँ इसमें दो भिन्न आया, उसको हमने नहीं समझाया, काटना भी आपको नहीं समझाया, हम समझा दें। अगर आपको कहीं भी ऐसा भिन्न मिले a/b c/b, तो देखिए अगर ये भिन्न है, दो भिन्न को आपको जोड़ना है, हर मिल रहा है तो ऊपर वाला पद आराम से जुड़ जाएगा, ये देखिए, और नीचे वाला पद एक ही लिखना है, दो बार नहीं। ये भिन्न को जोड़ने का आसान तरीका। अगर हर मिल रहा है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार हमारा जो इसमें सवाल था 12/5 और 12/5, देखिए इसका हर मिल रहा था तो हमने सीधा जोड़ दिया था 12 + 12/5, यानी 12 दूना 24/5, ये कर दिया। ऐसा ही नीचे भी था, हर मिल रहा था, ऊपर हमने जोड़ दिया था। लेकिन एक चीज़ और था, काटना। काफी लोग काटना नहीं समझ आया होगा कि कैसे हमने काट दिया था उसमें। देखिए काटने के बाद हमारे पास बचा था 24 और बटे 44, तो इसको हमें काटना है। जैसे मान लीजिए इसको हमें सरल करना है, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा काटने में कन्फ्यूजन होता है, तो कैसे काटा जाता है। तो देखिए इसमें कोई अंक ऐसा आप कॉमन लीजिए जो दोनों को काट दे, वो क्या है 4। अब 4 कैसे कटेगा, 4 का पढ़ा ऐसा पढ़िए 24 कट जाए, 6 चौका 24, यानी इसका हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24। 4 पढ़ा ऐसा पढ़िए 44 कट जाए, 11 चौका 44। तो जो काटेगा वो दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा अंक आपको ढूंढना है जो दोनों को काट दे, उसके बाद जो बचेगा उसको हमें यहाँ लिख देना होता है। ऐसे काटा जाता है। अगर आपको ये भी काटना नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक विस्तार तरीका बता रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है 24/44, तो काटने का तरीका देखिए, पहले आप 24 को अलग से काट लीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, यहां पर समझा दे रहे हैं। देखिए 24/44, तो देखिए जैसे 24 हैं तो पहले इसको हम काटेंगे ऐसे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो देखिए 24 का काटने पर जो भी आया उसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 44 को भी काट लीजिए बगल में ही, ये देखिए 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 11 दूना 22, बस अब 11 1 11, अब ये कटेगा नहीं तो हम इसको लिख देंगे बटे में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 11। तो देखिए अब जो ऊपर और नीचे जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, ये देखो 2 2 कट रहा था, 2 2 कट गया, तो अब बचा क्या 3 दूना 6 और 11, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगर आपको काटना कम आता है तो आप ऐसे करिए, ये फुल विस्तार है। कोई भी सवाल हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी सवाल हो काटने वाली, तो आप इसको बगल में काट के बढ़िया से गुणनखंड मॉडल, उसके बाद यहाँ रख के काट दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। ये सबसे विस्तार तरीका है और उत्तर बिल्कुल सही आएगा। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत होती है तो देखिए, जैसे काफ़ी लोग काट नहीं पाते हैं, जब कटेगा ये 4 से, 4 6 24, 11 चौका 44, यानी 6/4, 6/11। अगर जो लोग ऐसा कम समझ पाते हैं तो उनके लिए विस्तार तरीका, ताकि आप सीख सको। तो देखिए आगे हम बताते हैं। अगला सवाल है ये, अच्छा हाँ, हमें इसे सिद्ध करना था।